हम सीधा सीधी फाइट करेंगे, डायरेक्ट फाइट करेंगे और अपना अधिकार लेकर हम अपने नुमाइंदे को चुनकर असेंबली और पार्लियामेंट के अंदर भेजेंगे। धर्मीय लोग के पॉलिटिक्स करते होवे ना, যদি ধর্মীয় লোক না থাকতো তা আজকে ভারত দেশ স্বাধীন হতো না আর আমাদের ইংরেজের গোলাম থাকতাম। আল্লাহর কসম খেয়ে বলছি, ডাইরেক্ট এই কথা বলছে কি আপনারা নওশাদ সিদ্দিকীকে সাপোর্ট করছেন না কেন? 3 নম্বর ছেলে আমি একদম বুক ঠুকে এই কথা বলছি। और सभा करते रहेंगे, रैलियां करते रहेंगे, जेलों में जाते रहेंगे, कटते रहेंगे और मरते रहेंगे। आपकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं होगा। आपके लिए अगर कोई खड़ा होता है, अगर आपकी कोई आवाज उठाता है तो वो नौशाद सिद्दीकी जैसे लोग हैं, वो प्यारुल इस्लाम जैसे लोग हैं। मैं उर्दू में बात करूंगा, थोड़ा आपको अनकंफर्टेबल लगेगा, लेकिन चूंकि मैं बंगला बोलूंगा तो उससे भी खराब लगेगा आपको। उस देश में लगता है अदालत नहीं होती, उस देश में लगता है अदालत नहीं होती, जहां इंसानियत की हिफाजत नहीं होती। जब मुश्किल में हो मखलूक खुदा तो सजदे में पड़ी होना इबादत नहीं होती। हर शख्स सर पे कफन बांध के निकले, हक और इंसाफ के लिए लड़ना बगावत नहीं होती। भाई बंधुरा, आज के देखছেন পুরো গোটা দেশে যা অবস্থা আছে, কানুন বলে ল অ্যান্ড অর্ডার বলে কিছু নেই আছে। এখন কালকে না কদিন আগে আমি একটা পড়ছিলাম, কর্ণাটক হাইকোর্ট একটা রায় দিয়েছে। সেই রায়টা কি, দুটোই হিন্দু ছেলে মসজিদে গিয়ে জয় শ্রীরামের নারা করেছে, তার বিরুদ্ধে কমপ্লেন করেছেন। কমপ্লেন করার পরে ওই হাইকোর্ট মামলাটা গেল। हाईकोर्ट बोलছে कि जय श्री राम का नारा लगाना रिलीजियस सेंटिमेंट को हट नहीं करता। इसीलिए मैंने वो शेर कहा कि इस देश में लगता है अदालत है नहीं, क्योंकि भारत का संविधान ये कहता है कि हमको बोलने की आजादी तो है, आमी निष्पक्ष भावे आजादी भावे कोथा तो बोलते पारी, किंतु कारो धर्मीय सेंटिमेंट के आमी हट करते पारी ना। आमी निजे धर्मों के पालन करते पारी, जे भावे चाई करते पारी, आमार जेरकम इच्छा आमी निजेर धर्म के आमी पालन करबो, किंतु कोनो अन्य धर्म के आमी असम्मान करबो ना। एटाई आछे तो, এই সব ধর্মই এই কথা বলছে, কিন্তু ভারতে আদালত হাইকোর্ট কথা বলছে কি ধর্মীয় সেন্টিমেন্ট আঘাত করছে না। আমি মূল বিষয় দিকে আসছি कि आज के যে ওয়াকফ নিয়ে একটা বিল 8 আগস্ট পার্লামেন্টে পেশ করা হয়েছিল, সে ওয়াকফ বিল আইন বিরোধী বিল আছে। ও এইভাবে কি ভারতের যে আইন আছে, ভারতের সংবিধান আছে, সে সংবিধান সবাই ধর্মকে আজাদি দিচ্ছে, সবাই ধর্ম ইন্ডিপেন্ডেন্ট করছে নিজের ধর্মকে পরিচালনা করার জন্য। उसके धर्म के ऊपर चलने के लिए, उस धर्म के संस्था को, उस धर्म के इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए, धर्म की बात करने के लिए, धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए ये भारत का संविधान सबको, सब धर्मों को अधिकार देता है ना। हमें नमाज पढ़ने की इजाजत है, हमारे हिंदू भाई को पूजा करने की इजाजत है, हमें क्रिश्चियन भाई को उनके धर्म के मुताबिक प्रे करने का इजाजत है। सब धर्म को अपने अपने धर्म के तहत उसको चलने का अधिकार है, और उस धर्म के संस्थान को, यानी अगर मस्जिद है तो उसका मुसलमान परिचालन करेगा, अगर मदरसा है तो उसका परिचालन मुसलमान करेगा, और अगर मंदिर और मठ है तो उसका हिंदू करेंगे। इसी तरह से क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग हैं तो उसका परिचालन क्रिश्चियन करेंगे। लेकिन यहाँ जो नया व्यक्ति बिल लाया है उसमें कहते हैं ऐसा नहीं होगा, इसके अंदर चोरी हो रहा है, करप्शन हो रहा है। इस करप्शन को रोकने के लिए हिंदू भाई को इसमें शामिल करेंगे तो करप्शन रुक जाएगा। क्या मठ में करप्शन नहीं है, मंदिर में करप्शन नहीं है, गुरुद्वारे में करप्शन नहीं है? सारे धर्मों के अंदर करप्शन है। इस बात की क्या गारंटी देते हैं? अगर करप्शन नहीं होता तो इतना बड़ा जो स्कैम भारत के अंदर चल रहे हैं वो कौन कर रहे हैं? भारत का शासक कौन है? हमारे हिंदू भाई है। तो फिर करप्शन तो होना ना चाहिए था देश में। तो ये जो चक्रांत तो हमारे लिए रचा जा रहा है,
और जहां से ये कानून और पार्लियामेंट और असेंबली के अंदर से ये कानून बनाए जा रहे हैं, कानून साज काउंसिल जिसे लेजिस्लेटिव कहते हैं, उस जगह पे हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं है। आज मैं यहां से इस सभा से यही वक्तव्य रखना चाहूंगा कि ऐ मेरे भाइयों, हर जगह हमारा हिस्सेदारी होनी चाहिए। आज बंगाल के अंदर 30% हमारी पॉपुलेशन है। 30% के हिसाब से क्या असेंबली के अंदर हमारा रिप्रेजेंटेशन है? आप बताएं। आचे हमारे नहीं क्यों भाई, क्यों नहीं? और जा आचे যা রিপ্রেজেন্টেশন আছে ওটা আমাদের জন্য নেই, ওটা পার্টির জন্য আছে। তার একটা एग्जांपल এখন দেই, যেরকম এখন इम्तियाज भाई और हमारे प्रसन्नजीत भाई ने आपको कहा कि हमारे एक एमपी साहब ने बोतल तोड़कर अपना उंगली काट लिया, उसी तरह से जेपीसी के अंदर जो दूसरा और एक राज्यसभा का मेंबर है, राज्यसभा के एमपी है श्री नदीमुल हक साहब, वो मुसलमान हैं। हम सबको उनसे उम्मीदें हैं कि वक्त के बाद पे वो बात करेंगे। अब तक जो मीटिंगें हुई हैं ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की, वो 17 मीटिंग हुई है और 17 मीटिंग में से 8 मीटिंग से जनाब गायब है। 8 मीटिंग में नदीमुल हक साहब नहीं थे। अब आप ये जवाब मिल गया आपको कि आपने तृणमूल के अंदर या ऐसे सेकुलर पार्टियों के अंदर मुसलमान को जिताकर भेजाया है कि वो आपकी नुमाइंदगी करेगा। तो मेरे भाइयों, ऐसा नहीं है, वो पार्टी की नुमाइंदगी करेगा। अगर आपकी कोई नुमाइंदगी करता है, आपके लिए अगर कोई खड़ा होता है, अगर आपकी कोई आवाज उठाता है, तो वो नौशाद सिद्दीकी जैसे लोग हैं, वो प्यारुल इस्लाम जैसे लोग हैं। इसीलिए अजीजान दो मिल्लत, मैं ये कहता हूं और जहां जहां भी मैं जा रहा हूं ये बात जरूर कह रहा हूं कि अगर आज आपके साथ कोई मामला हो रहा है, आज अगर पार्लियामेंट के अंदर कोई बिल पास हो रहा है, आज अगर असेंबली के अंदर कोई बिल पास हो रहा है और हम उसे रोकने में नाकाम है, तो उसका एक ही कारण है, एक ही विषय है कि हमने अपने लोगों को पार्लियामेंट में पहुंचाया नहीं है, हमने अपने लोगों को असेंबली में पहुंचाया नहीं है। अगर हम अपने लोगों को असेंबली के अंदर भेजते जो हमारी बात करता, जो हमारी अधिकार की बात करता, अगर हम अपने लोगों को पार्लियामेंट में भेजते जो हमारी अधिकार की बात करता, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं और खुदा की कसम खाकर कह सकता हूं कि ये पार्लियामेंट के अंदर ऐसे कानून आपके खिलाफ पास नहीं होते। आपके लिए भी आवाज उठाने वाले लोग होते, लेकिन हमें सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। क्यों सड़कों पर हम उतर रहे हैं? क्योंकि हमारी बात असेंबली के अंदर उठाने वाले नहीं है, हमारी बात पार्लियामेंट के अंदर उठाने वाले नहीं है। इसीलिए दाढ़ी टोपी के नाम पर हमें मार दिया जाता है, इसीलिए हमें किसी अदर्स पार्टी के करने के नाम पर हमारे बच्चों को निशाना बनाया जाता है, इसीलिए हमारे बहनों के सरों से दुपट्टे खींचे जाते हैं, इसीलिए हमारे खिलाफ साजिश रची जाती है और मुसलमानों के प्रॉपर्टी के ऊपर गलत तरीके से निगाह जमाई जाती है। अजीज दोस्तों, इसका एक ही हल है और वो हल ये है कि जहां आप एक तरफ झोली भर भर के वोट सेकुलर पार्टियों को देते हैं, इन तृणमूल और भी जो दिगर मुल्क के अंदर दूसरे सेकुलर पार्टियां हैं, इनको आप दिल खोल कर जो वोट देते हैं, ये वोट दें, मैं इससे इनकार नहीं करता। लेकिन साथ साथ जैसा कि प्रसन्नजीत भाई ने कहा कि अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स पे भी आपको ध्यान रखना होगा और नौशाद सिद्दीकी साहब जैसे लोग और प्यारुल इस्लाम जैसे लोगों को अपना नुमाइंदा चुनकर असेंबली में भेजना पड़ेगा। तब आपके समस्या का समाधान होगा, तब आपको ओबीसी के तहत सही ढंग से आपको नौकरी मिलेगी, तब आपके बच्चियों की हिफाजत होगी, तब आपको मदरसा का अधिकार मिलेगा। वरना आपके अधिकार से ऐसे ही वंचित रहेंगे और सभा करते रहेंगे, रैलियां करते रहेंगे, जेलों में जाते रहेंगे, कटते रहेंगे और मरते रहेंगे। आपकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं होगा। तो अज़ीज़ाने मिल्लत, मैं इसी बात की तरफ ज्यादा जोर दूंगा और ये बात मैं डंके के चोट पर पूरे मुल्क में और हमारे जो बड़े हैं उन तक ये बात मैं पहुंचा रहा हूं कि अब बहुत हो गया,
अब बहुत हो गया सेकुलरिज्म का ढोंग रचने का काम। अब हम सीधा सीधी फाइट करेंगे, डायरेक्ट फाइट करेंगे और अपना अधिकार लेकर हम अपने नुमाइंदे को चुनकर असेंबली और पार्लियामेंट के अंदर भेजेंगे। मैं यहाँ के लोगों से ये आवाज लगाना चाहता हूँ, मेरा इशू दूसरा था, मेरा अलग मुद्दा था, लेकिन मैं पॉलिटिकल बात करने के लिए इसलिए आमादा हुआ हूँ कि यही एक हल है और ये खालिस इस्लाम है, दीन है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं मैं पॉलिटिक्स नहीं करता, मैं सियासत नहीं करता, हम धार्मिक आदमी हैं। अगर आप धार्मिक आदमी हैं तो मैं तो कहूंगा फिर आप धार्मिक नहीं है, इसलिए कि सियासत धर्म से ही शुरू होता है। ये जब जेल में थे तो एक साहब कह रहे थे, बंगाल के एक साबिक एमपी थे, एक्स एमपी थे, वो कह रहे थे धर्मियों लोग के पॉलिटिक्स करते होवे ना, যদি ধর্মীয় লোক না থাকতো তা আজকে ভারত দেশ স্বাধীন হতো না আর আমাদের ইংরেজের গোলাম থাকতাম। আমি পরিষ্কার কথা বলে দিচ্ছি আজকে আপনাকে। আজিজানে মিল্লাত, আপনারা ভাবুন, চিন্তা করুন যে আপনি কোথায় বেঁধে আছেন। যে এখানে তৃণমূল সমর্থক লোকরা আছে তাদেরকে আমি বলবো কি নিজের স্বার্থের জন্য, নিজের লাভের জন্য কোনো কাজ করেন না দাদা, না হলে আপনাকেও মরতে হবে, আমিও মরবো, সবাই মরবে। যখন কবরে যাবেন তখন আল্লাহকে জবাব দিতে হবে, আপনাকে জবাব দিতে হবে। এই জন্য মানুষের জন্য কাজ করুন। অনেক আমার সম্পর্ক অনেক লোকের সঙ্গে আছে, তৃণমূলের এমএলএর সঙ্গে আছে, এমপির সঙ্গে আছে, অনেক এরকম মুসলিম এমএলএ এমপি আছে যে বলে আমাকে কি উমর ভাই এই পার্টি ওই পার্টির সমর্থন কেন করছেন, কেন ডাইরেক্টলি খুলে আসছেন না আপনাদের মতন লোক? আমরা তো হাত বেঁধে আছে, যখন আপনারা স্ট্রং হয়ে যাবেন তখন আমরাও খুলে চলে আসব। যখন পার্লামেন্টারি ইলেকশন ছিল তখন ভোট ফর ইন্ডিয়ার জন্য আমি ক্যাম্পিং করছিলাম। একটা কাউন্সিলর কাছে আমি গেছি, আমি বললাম ভাই আপনার এলাকাতে আমি প্রোগ্রাম করতে এসেছি, আপনি একটু সাপোর্ট করবেন আমাকে। সে তৃণমূল কংগ্রেসের মুসলিম ছেলে আমাকে বলছেন উমর ভাই আমরা তো এখন ছেড়ে বের হতে পারছি না, কিন্তু আপনার তো এখন আজাদ আছেন, আপনি কোন ভোট ফর ইন্ডিয়া করছেন? একদম আমি কসম খেয়ে বলছি, আল্লাহর কসম খেয়ে বলছি, ডাইরেক্ট কথা বলছে কি আপনারা নওশাদ সিদ্দিকীকে সাপোর্ট করছেন না কেন? তৃণমূল ছেলে, আমি একদম বুক ঠুকে এই কথা বলছি, কাউন্সিলর, সিটিং কাউন্সিলর। এই কথাটা সবাই ভাবছে, কিন্তু আমরা ভাবতে পারছি না कि কোথায় যাচ্ছে বাংলার মানুষ। সাচার কমিটির রিপোর্ট, রঙ্গানাথ মিশ্রার কমিটির রিপোর্ট, এই সব রিপোর্টটা দেখে আপনারা পড়ুন, বুঝুন कि আমাকে কে কোথায় নিয়ে চলে যাচ্ছে। এই সব ইয়াং ছেলেরা এখানে বসে আছে, সবাই হাতে মোবাইল আছে, গুগল বাবা আছে, গুগল বাবা থেকে জিজ্ঞেস করুন আমাদের বাংলার পজিশনটা কি আছে, কত পিছিয়ে আছি আমরা, কে পিছিয়ে রেখেছে? এই শাসক দলগুলো আমাদেরকে পিছিয়ে রেখেছে। আপনাদের আওয়াজ যখন তুলতে হবে, আপনার যদি অধিকার চায়, আপনি যদি চায় कि আমি বেঁচে থাকবো, আপনি যদি চায় कि আপনার সন্তান যে आने वाला जनरेशन है, আপনার फ्यूचर जो है वो अगर बचा हुआ रहे, आपकी नस्लें अगर बची हुई रहे, आप अगर चाहते हैं कि हम सर उठाकर इस देश में जिए, तो आपको अपना नुमाइंदा चुन करके असेंबली और पार्लियामेंट के अंदर भेजना होगा। एक बात आपको मैं बता दूं, 2006 का वाकया है, जब आसाम के अंदर उस टाइम में कांग्रेस की हुकूमत थी और हजरत असद मदनी रहमतुल्लाह अलैह वो आसाम पहुंचे, और आसाम पहुंचने के बाद जो वहां जमीयत उलमा हिंद के जिम्मेदार थे उनको बुलाया और कहा कि तुम अगर बचना चाहते हो तो अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना लो, अगर सर उठा के जीना चाहते हो तो अपना पॉलिटिकल पार्टी बना लो। वहां मंच जमीयत का था, कोई पॉलिटिकल मंच नहीं था, लेकिन एयरपोर्ट पर उतरते के साथ उन्होंने यही जुमला कहा। ये लोग बड़ा हैरत में पड़ गए कि हम लोग तो सब दीनी आदमी है, मजहबी आदमी है, असद मदनी रहमतुल्लाह अलैह एक आलिम दीन है, हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह के बेटे हैं, ये एक आलिम ऐसी बात कह रहा है कि अगर पॉलिटिकल पार्टी बनाओगे तभी तुम बच पाओगे। आखिर क्या बात हो गई? बोलते हैं हजरत चलिए मदरसे में बैठकर बात होगा। हजरत कहते हैं कि नहीं, गाड़ी में ही बात करता चलूं। गाड़ी में ही बात करते जाते हैं, मदरसे में बैठते हैं, सारे लीडर को बुलाते हैं जो जमीयत के लीडर होता है, और उनको कहते हैं कि अगर तुम सर उठा के जीना चाहते हो